बोध ज्ञान नहीं है, दोनों विपरीत समझ या विपरीत चीजें ही नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए घातक भी हैं। इसे समझने के लिए वार्ता में प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी बोध कथा और एक कविता के माध्यम से हम यात्रा शुरू करते हैं। एक आश्रम में एक शिक्षक अपने छात्रों को भय झूठ है यह उपदेश देते थे। वे कहते थे कि भय एक आरोपित ख्याल है, आरोपित धारणा है। वह तब जगह लेती है धारणा जब हमारे पास कुछ ऐसा खोने को होता है जो कि अवास्तविक है। यह बात उनके शिष्यों को बड़ी झूठी लगती थी, बड़ी नागवार लगती थी। वे कहते थे या तो यह व्यक्ति झूठा है। जब वे छात्र इकट्ठा होते थे, आपस में बात करते थे, तो वो या तो यह कहते थे कि यह व्यक्ति झूठा है, या फिर वो यह कहते थे कि यह बात झूठी है, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके जीवन की सारी गतिविधियों में भय समाया हुआ था। फिर सारे शिष्यों ने मिलकर के योजना बनाई कि इनका परीक्षण किया जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। सारे छात्र वे रात्रि के समय उस रास्ते के आसपास जो कि वृक्षों की झुरमुट से होकर के गुजरता था, वहां छिप करके बैठ गए। और तब रात्रि में जब वे शिक्षक रसोई घर से अपनी चाय का कप लेकर के लौट रहे थे, उन सब ने एक साथ चीखते हुए उनके आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उनके चाल में, उनके हाव भाव में तिल भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे उसी चाल से, उसी स्थिरता से चलते रहे। और आकर के जब उन्होंने चाय का कप मेज पर रख दिया, फिर वे दीवार से लग करके बड़ी बुरी तरीके से ऐसे चीखे जैसे वे बड़े भय से आकुल हो गए हों। इस बात से उन छात्रों की पूरी योजना पर पानी फिर गया और वे सब फिर उन शिक्षक के आसपास एकत्रित हुए और उनसे पूछा कि आखिर यह कैसे हुआ, आप यह कैसे कर पाए। और एक बात कि आप भयभीत नहीं हुए, दूसरी बात कि आपने कुछ भय का ऐसा स्वरूप प्रकट किया जो कि हमारी समझ से ही बाहर जाता है कि आप चीखे तब जबकि आपने जो उस समय का उचित कर्म था उसे भरपूर कर दिया। तो आपके लिए तो ऐसा लगा है कि यह जो भय से चीखना है यह भी एक खेल जैसा है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही है। तुम भय का शास्त्र चाहे जितना पढ़ लो, निडरता का, अभयता का चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में परीक्षण नहीं किया है उन सारी चीज़ों के खोने का जो अवास्तविक हैं, तो तुम अनिवार्य रूप से भयग्रस्त सदा हो ही। लेकिन अगर तुमने उन सारी चीज़ों को अपने भीतर से या विधिवत अच्छी तरह से समझ के परख लिया कि यहाँ कुछ खो ही नहीं सकता, जो सम्यक है वह खोया ही नहीं जा सकता, तो सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन की वो बस एक अभिनय रह जाती हैं,
एक खेल रह जाती है। तो बजाय तुम लोग भय से पार होने का, भय से मुक्त होने का, अभय का जीवन, अभय का पाठ पढ़ने के, भय की वास्तविकता, उस जीवन की वास्तविकता जो भय को अनिवार्य रूप से जन्म देती है, उसका परीक्षण करो, उसकी वास्तविकता का पता लगाओ। अगर वह अवास्तविक है तो अपने से तुम्हारे जीवन में अप्रासंगिक हो जाएगी। फिर जीवन जो होगा वह एक खेल जैसा होगा। फिर तो तुम्हारा भय और भय से चीखना भी खेल जैसा होगा। न जाने कितना ज्ञान हम सब लोग एकत्रित कर लेते हैं खुद को जानने को लेकर के, खुद के बारे में लेकर के, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बोध बिल्कुल भी घटित नहीं होता। क्योंकि बोध ज्ञान की छाया नहीं है, बोध सूचनाओं का, संकलनों का प्रसाद नहीं है। बोध सिर्फ समझ है, सिर्फ समझ कहें तो बोध अंतर्दृष्टि है इस पूरी संरचना में जिसे हम जीवन कहते हैं। इस पूरी संरचना में जिसे हम मैं और मैं के द्वारा बनाया गया मन और मन के द्वारा बनाया गया मैं कहते हैं। इस पूरी संरचना में यदि हम साथ साथ चल करके भली भांति इस चीज का अभी और यही परीक्षण कर लेते हैं तो यह जो बोध है यह ज्ञान से उपजा बोध न होगा, यह वह परीक्षित बोध होगा जो कि हमारे जीवन की सारी गतिविधियों में काम करेगा। यह ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी चीज को पढ़ लिया, समझ लिया और पढ़ने समझने के बाद उस चीज को आप लागू करते हैं, जो कि सोच विचार की प्रक्रिया है। वह कुछ ऐसा है जैसे किसी संरचना को आपने भली भांति समझ लिया, जैसे कि वो शिक्षक उस आश्रम के थे जिन्होंने जीवन की सारी संरचना को भली भांति गहराई से समझ लिया। तो उनके जीवन में भय के प्रकारों का अंत नहीं हुआ कि इस तरह का भय होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में जो समझ थी वह यह थी कि वह जो सम्यक है वह खो ही नहीं सकता, और जो असम्यक है वह मेरे जीवन का हिस्सा हो ही नहीं सकता, जिसकी छाया थी कि उनका अभय होना। हमारा अभय होना बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमने जो आग्रह रखा हुआ है, जो हमने पकड़ बनाई हुई है जीवन पर, वह पकड़ बनी रहे और उस पकड़ के बने रहने के साथ ही जो परछाई के रूप में भय आता है, यानी मेरी पकड़ मेरे संबंधों पर बनी रहे और उस संबंध को खोने, जो कि अनिवार्य रूप से छाया के रूप में आएगा, उस संबंध को खोने का भय वह ना हो। ऐसा नहीं, भय को अगर बुनियादी रूप से खत्म करना है तो परिग्रह की व्यर्थता समझनी पड़ेगी। भय के प्राण भय में नहीं है, भय के प्राण उस परिग्रह में है जो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हुए हैं। भय के प्राण उस मैं में है जो कि सुरक्षित होने चला है। जीवन का जो यह स्वभाव है, जीवन की यह जो अभिव्यक्ति है, जीवन का यह जो स्वरूप है, यह कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन जीवन का वह स्वरूप जो है वह सुरक्षा और असुरक्षा से पार है, जो कि मैं से पार है। यदि हम मैं की पूरी संस्था, मन की पूरी कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं तो वहां पर वह जो छलांग है, वह जो अतिक्रमण है मैं और मन के पार के क्षेत्र में, वह सुरक्षा और भय से सर्वथा निराला है। और यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बस अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति का अर्थ की छाया है। यदि आपने यदि हमने जीवन की जो मूल है उसको पकड़ लिया, यदि हमने बिंब को पकड़ लिया, तो प्रतिबिंब टूटता हो तो टूटता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता।
हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रतिबिंब को टूटने से बचाए रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रतिबिंब के बनने की हमारे हाथ में नहीं होती। सूरज किस दिशा में है उस आधार पे प्रतिबिंब निर्मित होगा। आसपास कोई नहीं है, इसके आधार पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। न जाने कितनी चीजों के आधार पे प्रतिबिंब बनता है, जिसमें बादल है, सूरज है और हमारा कोण है जिस आधार पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर हम चाहें कि प्रतिबिंब ही हमारा जीवन है और वह न टूटे, वह बना रहे, कभी संभव नहीं। लेकिन हमने यह देख लिया कि हम परछाई नहीं है, जो वास्तविकता है हमारे होने की वह इस बिंब के होने की है। तो फिर हमारे परछाइयों के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज है ही नहीं, जो चीज अवास्तविक है, जो चीज बस ख्याल है, उसके टूटने से बिंब नहीं टूटता है। तो हम साथ साथ इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि जहां पर अंतर्दृष्टि है वहां पर वह अंतर्दृष्टि काम करती है, न कि हमारा ज्ञान। और अंतर्दृष्टि जो है वह ज्ञान से बिल्कुल परे है, वह ज्ञानी होने से बिल्कुल परे है। ज्ञान पर हम अपना आग्रह कर सकते हैं, ज्ञान को हम संकलित कर सकते हैं, ज्ञान में ज्ञान को धारण करने वाला हो सकता है। लेकिन जो अंतर्दृष्टि है, जो बोध है, वह बोधकर्ता से मुक्त है, वह समय से मुक्त है, वह स्मृति में संकलित नहीं हो सकता, वह किसी की अपनी निजी वस्तु नहीं है, वह वहां से शुरू होता है। जीवन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जहां इस मिथ्यत्व को समझ लिया जाता है कि यह मैं और इसकी पूरी संरचना वह बनावटी है। यह समझ ही वहां से शुरू होती है जहां पर ज्ञान के प्रति आग्रह खत्म हो गया, ज्ञान के क्षेत्र को झूठा समझ लिया गया कि ज्ञान का क्षेत्र कृत्रिम चीजों को चालू बनाए रखने में सहयोगी है। ज्ञान का क्षेत्र जीवन में बिल्कुल प्रवेश नहीं करता। यह समझ कि ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान सूचनाओं का जगत, वह वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं करता। वह जो प्रतिबिंब है वह बिंब में बिल्कुल प्रवेश नहीं करता, चाहे वह कितना ही सुघड़ बने, चाहे वह कितना ही खंड खंड टूटा हुआ बने, वह उसका इस जीवन से कोई भी, इस बिंब से कोई भी संबंध नहीं है। वह समझ बोध है। यह मैं का सारा प्रसार यह झूठ है। यह समझ जीवन में सारे कर्मों को अपने आप बिना जाने, बिना पूर्व सूचना के, पूर्व आग्रह के, बिना मैं के वहां पे ऐसे अवतरित होती हैं जैसे प्रतिबिंब को छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन बिंब को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सूरज की किरण के सामने आए हुए बादल, सूरज के समक्ष विशेष कोण पे खड़े होना, यह सब परछाइयों के लिए समीचीन है, उपयुक्त हैं। परछाइयों के लिए यह परछाइयों का निर्धारण करते हैं। लेकिन यह जो बिंब है, इसके लिए सूरज का किसी कोण में होना, बादलों का होना, वह निर्धारित नहीं करता। यह जैसा है वैसा ही जीवंत है। यह बिंब जैसा है वैसा का वैसा ही वहां पे विद्यमान है, वहां पे प्रवाहित है। तो उसी तरीके से यदि हम जीवन में यह चीज समझ लेते हैं कि यह मैं की संस्था, यह ज्ञान, यह सूचनाओं का जगत, यह मिथ्या है, वहां पर इस मिथ्या क्षेत्र में जो हमारा नियोजन है, जो हमारा आग्रह है, वह क्षीण हो जाता है। और वहां पे वह जीवन तो है ही जो मन से, जो सूचनाओं से, जो मैं से संचालित नहीं है।
वो सहज अपना जीवन स्वयं है। वहां पे वह क्षेत्र सोच विचार का क्षेत्र नहीं है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसे शायद हम अंतर्दृष्टि का क्षेत्र या प्रज्ञा का क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन वो सब शब्द हैं। शब्दों में हमें नहीं उलझना है, हमको उस चीज के पार चले जाना है। एक छोटी सी कविता है, यह कविता बहुत कुछ इस संदर्भ में संकेत करती है। हम सब लोगों के अंदर जो प्रेम की समझ है, हम सब लोगों के अंदर जो उस अविनाशी, अपरिमेय, अज्ञेय जो चैतन्य का जगत है, उस क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से भी ऐसा लगता है कि यहां है वहां नहीं, वह जो है और जो नहीं है उसमें कोई क्षेत्र का अंतर नहीं है। एक है ही नहीं, एक की सत्ता है, एक का होना है, एक दूसरा है ही नहीं, दूसरा बस भासता है। तो उसके संदर्भ में पोएटिक ढंग से, काव्यात्मक ढंग से यह बात कही गई है। मोहब्बत की आखिरी और पहली आयत से कुल हमने इतना सबक सीखा कि बस पूछ दो खुद को जहां तक भी यार के मुमकिन कदम पड़े। फिर निगाहों को समेट लिया कि यार को उतना भी क्यों कम दिखे जितना नजर आता मेरे दिखने में है। मन की सारी पींगें उलीच दी कि उतना भी क्यों कम यार झूले जितनी पींगें खर्च होती मेरे मन में है। बटोर दी कुंवारे दिल की सारी ख्वाहिशें कि यार की उतनी भी ख्वाहिशें क्यों कम हो, यार की उतनी भी ख्वाहिशें क्यों कम पूरी हों जो पूरी होने वाली मेरे दिल से हैं। यार के लिए खुद को पोंछ दिया कि उतना भी क्यों कम पड़े यार का होना। यार के लिए खुद को पोंछ दिया कि उतना भी क्यों कम पड़े यार का होना, जितना होना मेरे अपने होने में है। फिर यार को भी मिट जाने दिया, फिर यार को भी मिट जाने दिया कि यार बसता रहे उस गांव, कि यार बसता रहे उस गांव जो पार होने न होने के है। यार बसता रहे उस गांव जो पार होने और न होने के है। जो भी कर सका बखूबी किया पर यार को पता चलने न दिया। जो भी किया बखूबी किया पर यार को पता चलने न दिया। आखिर यार को पता चलना इतना भी क्यों कम हो जो खपता उसका मुझे जान लेने में है।